क्या आप भी इस चिंता में हैं कि घर खरीदें या नहीं खरीदें? Do you always feel that you are in a dilemma whether you should buy an affordable flat or not? Is it falling in your budget or not? कहीं अफोर्डेबल फ्लैट की कीमत आपके बजट से बाहर तो नहीं है? क्या आप भी हर समय एक चेकलिस्ट बनाते रहते हैं कि ये वाला फ्लैट आपकी चेकलिस्ट में फॉल करता है या नहीं करता है? बहुत सारे अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स गुड़गांव में आए हुए हैं। सन सिटी बिल्डर का प्रोजेक्ट है, एमआरजी बिल्डर का प्रोजेक्ट है, ब्रीज बिल्डर का प्रोजेक्ट है, परीना बिल्डर का प्रोजेक्ट है, रॉफ बिल्डर का प्रोजेक्ट है, याशिका बिल्डर का प्रोजेक्ट है। लेकिन क्या आप ये सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट, उसमें फ़्लैट आप खरीदेंगे तो आपका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? लेट मी गेट इनटू द मैथमेटिक्स ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग। मैं आपके लिए थोड़ा सा ये चीज़ आसान कर देता हूँ। अपनी तरफ से मैंने बहुत एक्सटेंसिव कैलकुलेशंस करी हैं और मैं आपको वो इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। आज की तारीख में जो भी गवर्नमेंट के रिवाइज रेट्स हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो आज गवर्नमेंट ने 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का अफोर्डेबल हाउसिंग के फ्लैट का रेट फ़िक्स कर दिया है और बैल्कनी का 1,200 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट फ़िक्स कर दिया है। ऑन एन एवरेज एक अफोर्डेबल हाउसिंग का जो फ्लैट है, अगर वो 645 स्क्वायर फीट का है और उसकी बैल्कनी 130 स्क्वायर फीट की है, तो उसकी कॉस्टिंग कहीं ना कहीं 32.25 प्लस 50,000 की प्राइस कैपिंग फॉर द बैल्कनी, तो 32,75,000 रुपये की उसकी एक मिनिमम प्राइसिंग निकल के आती है। इस प्राइसिंग के ऊपर हम आगे वर्किंग करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 7 सितंबर को हमने एक प्रोजेक्ट में ड्रॉ में अप्लाई करा और ड्रॉ में अप्लाई करने के लिए हमको 5% की पेमेंट करनी होती है, और अगर हमारा ड्रॉ में नाम आता है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने के बाद ड्रॉ निकलेगा, तो हमको जो है ना 20% की पेमेंट करनी होती है। उसके बाद एवरी 6 मंथ्स हमको 12.5% की पेमेंट करनी है। इवेंचुअली 36 महीने के टेन्योर में हम 100% की पेमेंट बिल्डर को पूरी कर देते हैं, और कहीं ना कहीं मिनिमम से मिनिमम 4 साल आराम से लग जाते हैं एक प्रोजेक्ट को डिलीवर होने में। तो हम ये देखते हैं कि सितंबर 27 में ये प्रोजेक्ट हमको डिलीवर होगा। हम इसके ऊपर अपनी कैलकुलेशंस करते हैं। अब मैंने ये इसमें अमाउंट्स भी लिख दिए हैं कि अगर एक फ़्लैट 32,75,000 रुपये की कॉस्टिंग कर रहा है, तो हमने उसकी जो ड्रॉ भरने पर पेमेंट करी थी वो कितनी है। उसके बाद 1 महीने के बाद जब ड्रॉ में हमारा नाम आ गया और हमको 20% पेमेंट करनी पड़ी, तो वो अमाउंट कितनी है, और आगे चल के सब्सिक्वेंटली हम जितनी भी पेमेंट्स करेंगे वो मैंने यहाँ पर शो करी है। इन इवेंचुअली वील एंड अप पेइंग 32,75,000 ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। अब इसमें हम एक सिनेरियो लेके चलते हैं कि हमने ये वाला पैसा इस अफोर्डेबल हाउसिंग में ना लगा के हमने बैंक में एक एफडी में लगाया, और जिस जिस टाइम फ्रेम में हम ये पैसा अफोर्डेबल हाउसिंग में इन्वेस्ट कर रहे थे उस टाइम फ्रेम पे हमने ये पैसा अपनी एफडी में लगाया। और अगर हम 6% की ब्याज दर पे अगर हम कैलकुलेशन करते हैं कि हमको 6% से वो पैसा हमारा ग्रो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो पैसा हमने इन्वेस्ट करा है एफडी में, वो 5,16,000 रुपये से बढ़कर 37,91,000 हो जाता है। और यही कैलकुलेशन अगर हम 7% के इंस्ट्रूमेंट में कैलकुलेट करते हैं कि हमने किसी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में लगाया हो जिसमें हमको 7% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है, तो वो अमाउंट जो है 6,02,000 पड़ जाती है। और ये तीनों रेट्स पे 6%, 7% और 8% के रेट की अगर मैं एवरेज लेता हूँ तो 38.77 लाख की वो अमाउंट बन जाती है। आप इसको ये ले लीजिए कि 4 साल के बाद हमारा ये पैसा 38,77,000 हो गया। आपने अगर ये अफोर्डेबल की जगह एफडी में डाला होता तो आपका ये पैसा इतना हो जाता।
या आप ऐसे ले लीजिए कि जो पैसा आप अफोर्डेबल में बिल्डर को दे रहे हैं इवेंचुअली उसके ऊपर इंटरेस्ट लग लग के वो 38,77,000 रुपये हो जाता है। अब दूसरे सिनेरियो में मैं साथ में ये कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ आपको कि हमने एक अफोर्डेबल हाउसिंग में फ्लैट आज ही की डेट में अगर लिया है और उसमें हमने समझिए कि 7 सितंबर को हमने वो फ्लैट ले लिया और 2-3 महीने लगा के हमने उसमें इंटीरियर का काम कराया, पोजेशन लिया, सब काम करके दिसंबर में भी अगर हमारा वो फ्लैट हमने रेंट आउट कर दिया 18,000 रुपये की बहुत कंजर्वेटिव फिगर अगर मैं लेके चलता हूँ कि हमको पहले महीने 18,000 रुपये मिले, अगले महीने 18,000 रुपये मिले, इस तरीके से हमने 11 महीने तक 18,000 रुपये लिए। उसके बाद हमारी जो रेंट एग्रीमेंट है वो रिन्यू होगा और मैंने सिर्फ 10% का ही उसमें इंक्रीमेंट डाला है। तो अगर ये वाला पैसा जो हमको रेंट में मिल रहा है हम इसको भी वापस से 6% की एफडी में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं फॉर दिस टाइम फ्रेम जितने में एक अफोर्डेबल फ्लैट बन के तैयार हो रहा था और हमने आज एक बना बनाया फ्लैट लिया था, तो हमारा ये 18,000 ग्रो करके 22,000 बन जाता है। ये नेक्स्ट महीने का 18,000 ग्रो करके 21,000 बन जाता है। इस तरीके से इस पैसे के ऊपर मैंने 4 साल का इंटरेस्ट का रेट अकूमुलेट करके दिखाया है कि आपको जो पैसा किराए में मिल रहा है वो कितना हो जाता है। और 4 साल की जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो इवेंचुअली आपको 10,73,924 रुपये एक बहुत ही कंजर्वेटिव कैलकुलेशन से आपको रेंट में इतना पैसा वापस मिल चुका होगा अगर आपने एक अफोर्डेबल हाउसिंग में फ्लैट आज लिया और 3 महीने के बाद 90 डेज़ के बाद आपने उसको रेंट आउट कर दिया। और अगर आपने 7% के रेट से इंक्रीमेंट करेंगे तो वो 10,90 हो जाएगा और 8% से करेंगे तो 11 लाख। अब मैं इन तीनों फिगर्स की अगर एवरेज लेता हूँ तो 10,90,000 रुपये का हमको रेंटल मिल ही जाएगा 4 साल में। तो ये कैलकुलेशंस देखने के बाद मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर केस 1 में हम लेते हैं कि हमने एक अफोर्डेबल फ्लैट आज ख़रीदा जिसकी कीमत 50 लाख 80,000 51 लाख 52 लाख की रेंज में आज एक अच्छा अफोर्डेबल हाउसिंग में प्रोजेक्ट में आपको फ्लैट मिल जाता है। 4 साल की आपकी जो रेंटल रिकवरी होगी वो 10,90,000 रुपये की हुई, तो इफ़ेक्टिव कॉस्ट आपकी जो हुई 39,89,000 रुपये की, 39,89,000 रुपीज़ की इफ़ेक्टिव कॉस्ट हुई आपकी उस फ्लैट की। प्लस आप एक प्रॉपर्टी के ओनर बन गए और जिस हिसाब से गुड़गांव में प्रॉपर्टी में ग्रोथ हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से और सभी सेगमेंट्स में, लग्जरी सेगमेंट में, अफोर्डेबल सेगमेंट में प्राइसिंग इन्फ्लेशन हो रहा है, प्राइसिंग एप्रिसिएशन हो रहा है, बहुत कंजर्वेटिवली अगर आप लेके चलें तो आज से 4 साल के बाद ये वाले फ्लैट्स आराम से 80 लाख रुपए में तो ट्रेड करेंगे ही करेंगे। उस सिनेरियो में आपने 80 लाख रुपए में एक फ़्लैट को बेचा और आपकी इफ़ेक्टिव कॉस्ट थी 39.89, तो आपने कहीं ना कहीं 40,10,000 रुपये का गेन इसमें पाया। दूसरा सिनेरियो ये है जब आपने इस पैसे को एफडी में डाल दिया, धीरे धीरे करके टाइम बाउंड आपने एफडीज़ में जो पैसा इन्वेस्ट करा वो मैंने आपको पुरानी स्लाइड्स में दिखाया था। आपने 38,77,000 रुपये एफडीज़ में डाला, लेकिन इसके बाद और कुछ नहीं है, ना तो आपने कोई फ्लैट को ओन करा है, ना कोई प्रॉपर्टी आपको मिली, ना ही उसमें कोई एप्रिसिएशन मिलेगा। और केस 3 में अगर हम बात करते हैं कि आज किसी बिल्डर का अगर कोई नया अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट आ रहा है और हम कहते हैं कि हम उसमें बुकिंग लगाएंगे, हम ये प्रीमियम पे करके ये वाला फ़्लैट नहीं लेंगे, हम तो जो गवर्नमेंट रेट है उसी के ऊपर फ्लैट लेंगे, तो सबसे पहले तो हमको जो पेपर फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सब करनी पड़ेंगी। दूसरी बात, वी नीड टू बी वेरी लकी सो दैट हमारा ड्रॉ में नाम आ जाए। तीसरा, हमको 4 साल के लिए वेट करना पड़ेगा कि वो बिल्डर उस प्रोजेक्ट को बनाए, कंप्लीट करे, डिलीवर करे। उसके बाद हम डेफिनेटली एक प्रॉपर्टी को ओन कर लेंगे जिसमें हमने 4 साल में पैसा जो पे करा वो था 38,77,000, जैसा मैंने आपको पहले स्लाइड्स में दिखाया था। और डेफिनेटली ये भी फ्लैट 80 लाख रुपए तक की एस्टिमेटेड कॉस्टिंग है 4 साल के बाद। और इस सिनेरियो में भी आपका जो गेन हो रहा है वो 41,22,000 रुपये का हो रहा है। यानी कि आप फ्लैट आज ख़रीद के उसको रेंट आउट करें या आप किसी नए प्रोजेक्ट में आज लकी होके ड्रॉ में अपना नाम निकलवाएं और उसके बाद आप उसमें टाइमली
अलग अलग टाइम फ्रेम में पैसा दें और वो प्रोजेक्ट 4 साल बाद डिलीवर हो, दोनों ही सिचुएशंस में आपका ऑलमोस्ट जो गेन है वो सिमिलर ही होता है। एक केस में जिसमें हम केस 1 में आज एक अफोर्डेबल फ्लैट ख़रीद रहे हैं, उसमें डेफिनेटली हमारे पास एक चॉइस है, प्रोजेक्ट है, इन्वेंट्री अवेलेबल है, हम अपनी चॉइस से अपने फ्लोर की चूजिंग कर सकते हैं, फ्लैट की लोकेशन चूजिंग कर सकते हैं। दूसरे केस में हमें अपनी किस्मत आजमानी होगी, एक नए प्रोजेक्ट में ड्रॉ में अपना नाम लगाना होगा, ड्रॉ में आया नाम तो फिर हम उस फ्लैट को ख़रीदेंगे, धीरे धीरे पेमेंट करेंगे और तब जाके हमको वो मिलेगा। सो बेसिकली बोथ द सिनेरियोज एंड अप पेइंग यू ऑलमोस्ट द सिमिलर गेन। इट इज़ जस्ट योर चॉइस वेदर यू वांट टू invest in a property and buy it right now and own it right now and put it on rent, or you want to try your luck by filling up the forms in various projects and see whether you get lucky or not. Whichever case, I think केस 1 में या केस 3 में किसी भी केस में आपको एक अफोर्डेबल फ्लैट मिलेगा and you should try to invest in either of the scenarios, और एक अफोर्डेबल फ्लैट आपको अपने नाम पे बुक करना चाहिए, बिकॉज गुड़गांव जैसे सिटी में इस प्राइसिंग में 2 BHK ऑलमोस्ट 735 स्क्वायर फीट ऑफ कारपेट एरिया विच अमाउंट्स टू अबाउट 1050 स्क्वायर फीट ऑफ सुपर एरिया, इससे अच्छी डील नहीं होने वाली, जिसमें आपका 5 साल में पैसा ऑलमोस्ट डबल नहीं तो डबल से ज़्यादा ही हो जाता है। अगर आपका कुछ विचार बनता है, इफ़ यू फील इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ आपको कैलकुलेशंस में क्लैरिटी आई, यू कैन ऑलवेज गिव अस अ कॉल, वील ट्राई टू शो यू अराउंड वेरियस प्रोजेक्ट्स इन गुड़गांव सिटी, और आपको हम एक अच्छे प्रोजेक्ट में एक अच्छी इन्वेंट्री अवेलेबल कराएंगे, अच्छी इन्वेस्टमेंट कराएंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।